जय जवाहर साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी के समय में जो सीरीज चल रही है वो व्यक्तित्व नाम से सीरीज चल रही है। इसी के माध्यम से हम लोग हमारे आदिवासी समाज के उन योद्धाओं के बारे में आप सभी को बताएंगे जिन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए बहुत अधिक कार्य करे, और उन ऐसे योद्धाओं को और ऐसी मातृशक्तियों के बारे में और ऐसी छोटी छोटी बालिकाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आदिवासी बालिकाओं का, आदिवासी बालकों का, आदिवासी वरिष्ठ जनों का आत्मविश्वास बढ़े। इसी दिशा में हम लोग कार्य करने को लेकर व्यक्तित्व सीरीज चला रहे हैं, जिसके पहले पार्ट में आपने जैसे देखा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हमने बताया था, और अब जो हम लोग बताने जा रहे हैं, आज जो हम लोग बताएंगे वो काली बाई के बारे में बताएंगे। तो चले दोस्तों, हमारा आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं संदीप नरगावे आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल जागो आदिवासी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में ही एक ज़िला है जिसका नाम है डूंगरपुर, और इसी डूंगरपुर में के पास में एक गाँव है जिसका नाम है रास्तापाल। यहीं की एक 13 वर्षीय बालिका की आज हम लोग आपको जानकारी देना चाहते हैं। यह बालिका का नाम था काली बाई। अगर हम लोग देखें तो यह काली बाई जो है वो यहीं की जो स्कूल थी वहीं पर पढ़ती थी। एक समय ऐसा आया, ये जो समय था वो था जून 1947, और इस जून 1947 के समय में महारावल जो कि डूंगरपुर के महारावल ने एक फरमान जारी किया था जिसके माध्यम से डूंगरपुर के रास्तापाल में स्थित स्कूल को बंद किया जाना था। स्कूल को बंद किए जाने के पीछे जो कारण था वो यह था कि जो महारावल जो थे वो यह चाहते थे कि इस स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा हो और हिंदी की शिक्षा को बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ के जो समाज सेवी थे, जिसका हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के जो समाज सेवी थे, यहाँ पे एक संगठन था जिसका नाम था प्रजामंडल। तो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे इनका नाम था नाना भाई खाट, जो कि भील समाज से बिलोंग करते थे। ये इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उनका यह कहना था कि यहाँ पर जो शिक्षा होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय पे शासनकाल जो था अंग्रेजों का था, इसीलिए वहाँ के जो महारावल जो थे वो उन्होंने यह फरमान जारी किया था कि अगर आपको शिक्षा देना है तो अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा, हिंदी में अगर आप दोगे तो हम इसे बंद करवा देंगे। और इसी चीज़ को लेकर ये जो समय जो था जून 1947 था, उस समय पे महारावल के जो सिपाही थे वो लोग पाठशाला को बंद कराने के लिए यहाँ पर आए, और पाठशाला को बंद कराने के बाद में उसको ताला लगा दिया, और उसकी जो चाबी जो है उसे महारावल को सुपुर्द करने के लिए वो लोग जा रहे थे। लेकिन इस चीज़ का विरोध जो है वो प्रजामंडल के कार्यकर्ता नाना भाई खाट ने किया। जब इसका विरोध नाना भाई खाट के द्वारा किया जा रहा था तो उस समय पे ही सिपाहियों ने उन्हें मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ के जो शिक्षक थे सेगा भाई, इन्होंने पीटा, और पीटने के बाद में इन्हें ट्रक के पीछे बांधकर उन्हें घसीटना प्रारंभ किया, जिसके कारण से उनका कान जो है वो टूट गया था। ये जो स्थिति थी उसमें यह था कि एक शिक्षक को, सेगा भाई को घसीटा जा रहा था, कान टूट गया था, इस कारण से उन्हें रक्त निकल रहा था। और इसी समय पे जो इन्हीं सेगा भाई की जो शिष्य थी काली बाई, जो कि एक भीली बालिका थी जिनका जो उम्र जो था वो 13 वर्ष था। यह जो बालिका थी वो अपने माताजी और पिताजी के साथ में घास काट कर लेकर आ रही थी, और घास काटने के लिए गई थी, इसी कारण से उसके हाथ में हंसिया था। जब उस बालिका ने घास काट के जब वो वापस अपने घर की ओर लौट रही थी, उसी समय उसने देखा कि उसके शिक्षक को, सेगा भाई को, सिपाही जो है वो घसीट रहे हैं, और घसीटते हुए उनको काफ़ी दर्द हो रहा है सेगा भाई को, और उनका कान जो है वो भी टूट गया है। तो इसी कारण से काली बाई, जो कि छोटी सी बालिका थी, 13 वर्षीय बालिका थी, उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने अपने हंसिये से रस्सी को काट दिया। जब रस्सी को काटा तो वहाँ के जो सिपाही जो थे उन्होंने अंधाधुंध उस छोटी सी बालिका के ऊपर, 13 वर्षीय बालिका के ऊपर
फायरिंग चालू कर दी और उस छोटी सी बालिका को भून दिया। यह जो दृश्य था वो बहुत ही अधिक दिल को सहमा देने वाला दृश्य था। पूरे गांव के लोग जो थे उन सभी ने इस दृश्य को देखा था और यह देखने के बाद में सभी का जो दिल हृदय जो था वो पसीज गया था। कहा जाता है कि ये जो छोटी सी बालिका जो है कालीबाई, इनको गोली लगने के बाद में भी वो लगभग 40 घंटे तक जिंदा रही, लेकिन 40 घंटे के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन ये जो एक साहसपूर्ण जो उन्होंने कार्य किया था, इसको लेके आज भी डूंगरपुर वाले क्षेत्र में इन्हें याद किया जाता है और इनकी प्रतिमा भी वहाँ पर बनाई गई है जिसमें हाथ में हशिया भी है। और इन कालीबाई को हमेशा ही आदिवासी समाज में आदरपूर्वक हमेशा ही याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसका इस कार्य को करने का साहस कोई भी नहीं कर रहा था। वह साहस एक छोटी सी बालिका ने किया और वो इसलिए किया क्योंकि उनके गुरु को इस प्रकार से मारा पीटा जा रहा था। अब अगर हम लोग अभी के समय में बात करें तो हमेशा ही आदिवासी समाज को शिक्षा से दूर रखा गया है। अभी के समय में हम लोग देखें, वर्तमान समय में भी, तो उस समय पे 1947 में, आज से लगभग 70 वर्ष से पूर्व, मतलब 70 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया है अभी के समय में, तो उस समय पे भी आदिवासी समाज जो है, आदिवासी समाज की जो बालिका जो थी वो शिक्षा का महत्व समझती थी, अपने शिक्षक का महत्व समझती थी। लेकिन वर्तमान समय में भी अगर हम लोग देखें आदिवासी समाज में, तो बच्चे जो हैं वो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य जो है वो ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में जितनी स्कूलें बनी हुई थी उन्हें ही बंद कर दिया जा रहा है, जिसके कारण से बच्चे जो हैं वो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। इस समय पे आवश्यकता है कि हम लोग इस प्रकार की छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बालिकाओं के बारे में बच्चों को बताएं, जिन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और अपनी शिक्षा को बचाने के लिए संघर्ष किया और उस संघर्ष में अपनी जान तक गंवा दी। तो इसी वीडियो के माध्यम से मेरा सभी आदिवासी समाज के पालकों से, आदिवासी पेरेंट्स से, सभी से निवेदन है कि हमारे बच्चों को हम लोग पढ़ाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि शिक्षा पाने का उद्देश्य मात्र नौकरी पाना नहीं होता। शिक्षा पाने का उद्देश्य अपने जीवन का विकास करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना होता है। अगर एक शिक्षित बच्चा होगा तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, एक अच्छा नौकरी करने वाला बन सकता है, एक अच्छा व्यवसायी बन सकता है। अगर उसका दिमाग का अगर विकास होगा तो अच्छी तरीके से वो खेती कर सकता है। वो जो कुछ भी जीवन में करना चाहेगा वो अच्छे तरीके से कर सकता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज का हमारा वीडियो बना था। अंतिम में जय जोहार साथियों।